आगे रही हो। वो टाइम पे मैं एक ड्रिंक पीती थी। Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11। पहले तो मीशो वाले भैया ने मुझे कॉल कर दिया क्योंकि कुछ रिटर्न करना था, तो उनकी वजह से मेरी नींद खुल गई। प्लस आज मैंने बिग बास्केट से सामान मंगवाया था, रात को ही ऑर्डर कर दिया था कि सुबह मेरे उठने तक सब रेडी होगा। बट बिग बास्केट हैज़ डिच्ड मी। सो जो मैंने टाइम स्लॉट चूज़ किया था वो गुजर भी गया है, एंड नाउ दे आर टेक्सटिंग मी कि योर ऑर्डर माइट गेट डिलेड। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद देम। प्लस इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई है, आई सीरियसली हैव नो आइडिया। जब भी मैं कुछ भी ग्रोसरी आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, हमेशा ये लोग मॉडिफाई कर देते हैं ऑर्डर को। 15, 20, 25 रुपये ऐसे ही बढ़ा देंगे और फिर वॉलेट में उसको माइनस में डाल देंगे। मैंने अगर आधा किलो चीज़ मंगवाई है तो तुम आधा किलो से ऊपर क्यों जा रहे हो भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक एट ऑल। आज भी वही हुआ है सेम। मैंने सोचा था कि अपने थोड़े से हेल्दी वाले रूटीन पे शिफ्ट होती हूँ, बिकॉज व्हेन आई वाज इन मुंबई, वो टाइम पे मैं एक ड्रिंक पीती थी। आपको मैंने बताया भी था मेरे व्लॉग में। जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है उनको नहीं पता होगा, बिकॉज वो 2 साल ऑलमोस्ट पुरानी बात है। तो मेरे शॉर्ट्स में आपको वो सब ज़रूर दिख जाएगा। तो मैंने सोचा था वो ज़रूर मैं चालू करूँगी, बट मेरे पास मिक्सी नहीं थी, तो कल मैंने वो भी ख़रीद ली है, आपको बता दी थी। तो आज शुरुआत होनी थी उसकी, लेकिन बिग बास्केट वालों ने मुझे कर दिया डिच। तो फिलहाल आज मुझे बैग भी पैक करना है, बिकॉज रात को मेरी रिपोर्टिंग है। तो फिलहाल आई डोंट नो वो कब आएगा। तो ड्रिंक के चक्कर में मैं अपना खाना डिले नहीं कर सकती, इसलिए अभी मैं बनाने लगी भिंडी। दिस इज़ ओल्ड, ये मेरे पुराने ऑर्डर की है। और आटा भी गूंदना पड़ेगा, बिकॉज कल ख़त्म हो गया था रात को। 2 ही चपाती के लिए मैंने थोड़ा सा ही गूंदा था, गलती हो गई, ज़्यादा गूंद लेना चाहिए था। प्लस गैस भी ख़त्म हो गई थी, वो भी आपको बताया था। तो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट मेक दिस। जस्ट गॉट द कॉल फ्रॉम डिलीवरी गाय, ही इज़ सेइंग 20 मिनट्स अभी और लगेगा। ऑलरेडी 20 मिनट ऑर्डर डिले है, मीन्स 40-45 मिनट अभी लगेंगे। वाओ बिग बास्केट, वाओ। गाइस, आज तक मैंने सबको क्लचर लगाते हुए देखा है कपड़ों पे। जब कपड़े लूज होते हैं तो उसको टाइट करने के लिए, तो मुझे आप फ्रंट में लगाते हुए देख रही हो क्योंकि मैंने बाल बांधे थे और बाल खोल दिए, और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि ये मेरे कपड़ों पे ही लगा रह गया। सो गाइस, फाइनली बिग बास्केट वाले सर घर पहुंच गए, लेकिन उनको देख के मुझे एक चीज़ समझ आई कि शायद भैया न्यू हैं। तो मैंने उनको पूछ लिया, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं नया हूँ, शायद इसलिए उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने भी उनका हेल्प किया बिल के साथ टैली करने के लिए, ताकि उनको भी ईजी हो और मुझे भी ईजी हो। सो गाइस, दिस वाज द सामान जो मैंने ऑर्डर किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैरेट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो लिफाफे टाइप दिख रहे हैं आपको ब्राउन कलर के, उसमें कैरेट, क्यूकम्बर, बीटरूट, ये सब चीज़ें थी। और आज मेरी रात को फ़्लाइट भी है, इसीलिए मैं भिंडी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, बिकॉज़ मुझे यही खानी है और यही पैक करके साथ में लेके जानी है, बिकॉज़ आज मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे आई डोंट थिंक कि मुझे खाना मिलेगा। सो सेफ़र साइड के लिए आज मैं खाना लेकर जाऊँगी। और मैं हमेशा भिंडी में प्याज़ ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने कहीं पे सुना है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं और खाना पैक करके लेके जा रहे हैं ज़्यादा टाइम के लिए, अगर वो पैक है तो प्याज़ की वज़ह से चीज़ ख़राब हो जाती है। सो इसलिए आई एम स्किपिंग दैट। कहाँ मैंने अपनी साइड से कोशिश की थी एएसएमआर वाले इफ़ेक्ट की, बट उसने हमेशा की तरह इस बार भी मेरा पोपट कर दिया है।
सो चलो पोपट हो ही गया है, प्लस बिग बास्केट से सामान आ ही गया है, मशीन अनबॉक्स हो ही गई है, तो बिना टाइम वेस्ट के अब जल्दी जल्दी से अपना फ्रेश जूस सेंटर खोलते हैं और आपके साथ मिलके जूस बनाते हैं। हाय गाइस, आज मुझे फीलिंग आ रही है जैसे मेघा अब्रोल जूस सेंटर, और ये पतीला आई नो बहुत ही वियर्ड लग रहा है एंड इट शुड नॉट बी हियर, बट आई डोंट हैव एनी बड़ा बर्तन वेयर आई कैन कलेक्ट ऑल दैट जूस वाला थिंग। और सच बताऊँ तो मैं भूल भी गई थी ये बर्तन रखना, बाद में पता चलता कि सब डाल दिया और जूस इधर से कैमरा के पास पहुंच गया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डाल रही हूँ मैं बीट रूट, एंड गाइज आई एम ट्राइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसको तो प्रेस करने की ज़रूरत लग नहीं रही है, ऐसा लग रहा है मेगा रोल जूस वाली। अगर अच्छा जूस बन गया तो गाइज मैं शायद दुकान भी खोल लूँ, यू कैन कम एंड हैव जूस। सो गाइज जूस बनना जितना इजी है ना, उतना ही इस मशीन को साफ़ करना मुश्किल है। मैंने हाफ लेमन स्क्वीज़ किया था और चिया सीड्स भी ऐड किए थे जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ द व्हाट यू कॉल मशीन। और आपको ये रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। गाइस जूस तो बहुत आसानी से बन गया, बिना मेहनत के, क्योंकि मशीन इतनी पावरफुल है। लेकिन गंद देखो कितना ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ तो मैंने 2-3 चीज़ें मिक्स कर दी थी, अगर सिर्फ गाजर की होती ना तो ऐसा लगता गाजर के हलवे के लिए गाजर है। आधे रही आधी आधी गाजर है, हुई भी नहीं है, लेकिन साफ करना उतना ही वो है। ये डस्टबिन टाइप है इसका, जहाँ पे सारा पल्प इसका इकट्ठा हो जाता है, व्हाट यू कॉल बचा कुचा स्टफ। ऐसा लग रहा है डस्टबिन ही है। आगे रहियो या पीछे। बट आई थिंक आई कैन डू वन थिंग, जो भी ये बचा कुचा होगा ये मैं बाहर रख सकती हूँ घर के, ताकि अगर कोई एनिमल को खाना है, आई मीन रादर देन हैविंग दैट कूड़ा, दे कैन हैव दिस, व्हाट से। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि मैंने इसमें थोड़े से चिया सीड्स भी ऐड किए हैं, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। इट्स सो रिफ्रेशिंग। सो गाइस इसको आप हाथ से मत साफ़ कीजिए, वरना हाथ में कट लग सकता है। तो ब्रश आता है, आप उसके साथ इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। मेरा खाना भी बन चुका है, जूस भी मैंने पी लिया है, अब फ़िलहाल पैकिंग बाकी है, तो जल्दी से वो कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा बिकॉज़ लास्ट लेओवर का आधा सामान मेरे बैग में ही है। गाइस बैग पैक करने के बाद मैं थोड़े टाइम तक सो गई थी, और ये शाम का टाइम है। मेरी रिपोर्टिंग है 10:20 की, तो अराउंड 9 बजे कैब आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बनाना शेक ही पी लेते हैं, बिकॉज़ खाना खाने का मन नहीं था। उतनी देर में भैया आ गए, क्योंकि मुझे कुछ सामान रिटर्न करना था, बट भैया वाज़ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम और मैं खड़ी-खड़ी लिटरली थक गई थी। फाइनली सब सामान रिटर्न हुआ, सॉरी एक्सचेंज था एक्चुअली, इसलिए आपको मेरे हाथ में ये पार्सल दिख रहा है, और पार्सल आने की खुशी तो अलग ही होती है, वो आपको मेरे चेहरे पे अभी दिख जाएगी। दिख गई? सो गाइस शेक बन के रेडी है, अब आती है टेस्टिंग की बारी। और मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि लास्ट शेक मैंने कब पिया था। जब बॉम्बे में थी तब तो हफ्ते में 4-5 बार तो चलता ही था, एंड आई फेल्ट सो गुड, इट वाज रियली नाइस।
इसके बाद मैं चली गई पराठे बनाने और उतने टाइम में हो गया फ़्लाइट पे जाने का टाइम। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी और नेल्स पेंट कर रही थी, बिकॉज़ सारा काम करने से पहले अगर मैं नेल पेंट लगाती तो सारा चिप हो जाता। इसीलिए मैं रेडी होने के बाद लगाई और फिर ये जो मेरा टिफ़िन है वो डाला बैग में, उतनी देर में आ गई कैब और यहाँ मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। तो कौन-सी डेस्टिनेशन है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। और अगर अच्छा लगा है व्लॉग तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।